नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ई दृष्टि नवात्रा, ठीक है, पूर्व वार्षिकांक का ये रिमाइंडर है जो कि नवंबर 2019 से लेकर के नवंबर 2020 तक की घटनाओं को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। अगर आप काउंट करेंगे तो नवंबर दिसंबर यानी आपको जो ये पूरा का पूरा जो करंट अफेयर्स है वो 12 से 13 महीने के करंट अफेयर्स एक साल का यहाँ पर कंप्लीट है, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस टू द पॉइंट जो है यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे करंट अफेयर्स वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय, फिर इकोनॉमिक, ठीक है, फिर साइंस एंड टेक का देखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 17 नवंबर 2020 को 12वां शिखर सम्मेलन 2020 रूस की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ है ये रूस की अध्यक्षता में हुआ है। ठीक है, और 17 नवंबर 2020 को इसका जो मुख्य विषय है यानी जो इसकी थीम है वो है वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास, दैट ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। बात की जाए अगर 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, तो 12वां जो है उसकी अध्यक्षता रसिया ने की है। ठीक है, और जो 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा उसकी जो अध्यक्षता यानी मेज़बानी जो करेगा वो अपना भारत, इंडिया करेगा, जो कि वर्ष 2021 में होगा। ठीक है, इससे पहले 2012 और 2016 में भारत जो है ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर चुका है। ठीक है, ब्रिक्स की बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रिक्स जो कंट्री हैं ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नवंबर 2020 को शंघाई सहयोग संगठन परिषद के सदस्य देशों के प्रमुखों का 20वां शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2020 में अमेरिका में संपन्न राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की? द करेक्ट आंसर इज जो बाइडन, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 अक्टूबर 2020 को दक्षिण कोरिया ने किस वर्ष तक नेट कार्बन उत्सर्जन शून्य करने या कार्बन तटस्थता, दैट इज कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के अपने संकल्प की घोषणा की है? तो ये है वर्ष 2050 तक। किसने? साउथ कोरिया ने। ठीक है, कुछ और अगर फैक्ट की बात की जाए तो 25 अक्टूबर 2020 को जापान ने भी 2050 तक कार्बन तटस्थता हासिल करने के संकल्प की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, दैट इज IMF का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का 190, ठीक है, 190वां जो है वो देश बना है सदस्य? तो वो है कौन सा कंट्री? अंडोरा। कौन सी है? अंडोरा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IMF का जो है 190वां देश बना है, कौन से है? अंडोरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2020 में नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? नाटो ने किस देश में? तो वो है जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 में ओकला द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में मोबाइल इंटरनेट स्पीड की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त है? तो मोबाइल इंटरनेट की श्रेणी में जो भारत का स्थान है 131, 131वां स्थान है मोबाइल इंटरनेट स्पीड में। ठीक है, जारी कौन करता है? तो ओकला द्वारा जारी ये होता है। ठीक है, दक्षिण कोरिया को इसमें जो है वो पहला स्थान प्राप्त हुआ है और भारत का स्थान 131 है। जबकि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की श्रेणी में अगर बात की जाए तो कौन सी कंट्री है? सिंगापुर है। वहीं इंडिया का जो स्थान है वो 66वां है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की श्रेणी में तो इंडिया का स्थान 66वां है,
मोबाइल इंटरनेट की श्रेणी अगर पूछा जाएगा तो 131 है, और इसमें जो कंट्री नंबर 1 पर है साउथ कोरिया है, जबकि फिक्स्ड ब्रॉडबैंड की श्रेणी में सिंगापुर पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 अक्टूबर 2020 को जारी वैश्विक आतंकवाद वित्तीय निगरानी संस्था वित्तीय कार्यवाही बल दैट इज FATE ने पाकिस्तान को कब तक अपनी निगरानी सूची ग्रे लिस्ट में बनाए रखने की घोषणा की है? फरवरी 2021 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एशिया पावर इंडेक्स 2020, यानी एशिया जो पावर इंडेक्स जारी किया जाता है वो सिडनी स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा जो है जारी किया जाता है। इसमें जो शीर्ष देश है वो है यूएसए को जो स्थान प्राप्त नंबर 1 पर है। वह इंडिया की अगर बात की जाएगी तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में 26 देशों में इंडिया का जो स्थान है वो 4वें नंबर पर है, जबकि यूएसए के बाद चाइना, जापान क्रमशः दूसरे व तीसरे नंबर पर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 अक्टूबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट द कास्ट ऑफ अ प्लेट ऑफ फूड 2020 के अनुसार किस देश में भोजन के एक प्लेट की लागत जो है वो सर्वाधिक है? तो ये है दक्षिण सूडान। इस रिपोर्ट में 28वें स्थान पर भारत जो है वो 28वें स्थान पर है, जबकि दक्षिण सूडान जो है वो पहले नंबर पर है, यानी वहाँ की एक प्लेट की लागत जो है वो सर्वाधिक है, जहाँ भोजन की थाली की कीमत $7.37 है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2020 को किस देश की संसद ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुई शांति समझौते को आधिकारिक रूप से मंजूरी प्रदान की है? तो इजराइल की संसद। इजराइल की संसद को क्या कहा जाता है? नेशेट। ठीक है। जबकि सीनेट किसे कहा जाता है? जापान की संसद। वहीं कांग्रेस कहाँ की संसद को कहा जाता है? तो अमेरिका। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 8 अक्टूबर 2020 को भारत सरकार की एग्जिम बैंक ने जिम्बाब्वे को ऋण के रूप में कितने $1 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट को स्वीकृति प्रदान की है? तो $310 मिलियन। इसका उद्देश्य जिम्बाब्वे में हवांगे थर्मल पावर स्टेशन का पुनः निर्माण करना है। नाउ द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 13 अक्टूबर 2020 को कहाँ पर दूसरे आसियान भारत ट्रैक 1.5 संवाद 2020 का आयोजन किया गया है? द करेक्ट आंसर इज नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 में कौन से देश सिग्नल इंटेलिजेंस में संयुक्त सहयोग के लिए कार्यरत 5 आइज खुफिया गठबंधन दैट इज 5 आइज इंटेलिजेंस अलायंस में शामिल हुए हैं? तो ये भारत और जापान है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, 7 अक्टूबर 2020 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 18 से 21 मई 2021 के मध्य अपनी वार्षिक बैठक का आयोजन करने की घोषणा जो की है कहाँ की है? तो ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक होगी 2021 के मध्य। ठीक है। तो ये होगी ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक जो कि स्विट्जरलैंड में है। यह बैठक जो है पहले पारंपरिक रूप से जनवरी के अंत में दावोस में जो है ये संपन्न होनी थी। ठीक है। लेकिन अब कहाँ होगी? तो ये होगी आपकी स्विट्जरलैंड में ल्यूसर्न बर्गेनस्टॉक में। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर मेगा वर्चुअल सम्मेलन दैट इज सामाजिक सशक्तिकरण के लिए उत्तरदायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2020 कब आयोजित हुआ? तो 5 से 9 अक्टूबर 2020। क्वेश्चन नेक्स्ट, 18 सितंबर 2020 को केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पहली बार देश के कितने समुद्री तटों की प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल के लिए अनुशंसा की गई थी? तो ये है 8। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कितने तट हैं? ये 8 हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। अनुशंसित समुद्र तटों में गुजरात का शिवराजपुर, वही दमन एवं दीव का जो है वो घोघला,
कर्नाटक राज्य का कासरकोड एवं पादुविद्री यानी 2 है वहाँ पे। केरल की बात की जाए तो कप्पाड़, आंध्र प्रदेश का रूसीकोंडा, उड़ीसा का गोल्डन बीच और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राधानगर जो है वो शामिल है। टोटल कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। अक्टूबर 2020 में अनुशंसित समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल का जो है वो दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इंडिया के कितने हैं? 8 हैं। ठीक है। नेक्स्ट, 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा वर्ष 2020 के लिए सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में किस बॉलीवुड अभिनेता को शामिल किया गया है? तो ये है आयुष्मान खुराना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं बिल्किस जज शाहीन बाग की प्रदर्शनों में शामिल 82 वर्षीय महिला, जिसमें आप सुने होंगे जो भी ट्विटर पे बवाल चला था कंगना और दिलजीत सोंग के बीच। ठीक है। तो ये शाहीन बाग के प्रदर्शनों में जो शामिल हुई थी उनका नाम क्या था? बिल्किस। ठीक है। जो कि 82 वर्ष हैं। जबकि सूची में भारतीय मूल की अगर बात की जाए तो गूगल एवं अल्फ़ाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई एवं भारतीय मूल के माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता भी शामिल हैं। तो प्रधानमंत्री शामिल हैं, आयुष्मान खुराना शामिल है, बिल्किस बानो शामिल है और सुंदर पिचाई हो गए, और भारतीय मूल के जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट रविंद्र गुप्ता। ठीक है। तो इतने लोग जो है वो शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेता पूछा तो ये आयुष्मान खुराना है। नेताओं की बात की जाएगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। महिलाओं में अगर बात की जाए तो बूढ़ी महिला हैं 82 वर्षीय बिल्किस बानो। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 सितंबर 2020 को संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन ने कहाँ पर इजराइल के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये है वाशिंगटन, अमेरिका। यह ऐतिहासिक समझौता जो है अब्राहम एकॉर्ड शांति समझौते के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में अफगानिस्तान सरकार और तालिबान के बीच पहली बार शांति वार्ता जो संपन्न हुई कहाँ पे हुई है? तो यह दोहा, कतर में। नेक्स्ट, 8 सितंबर 2020 को किसके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? ये पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है, ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो गुड़गांव, हरियाणा। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 सितंबर 2020 को भारत संयुक्त राष्ट्र और आर्थिक सामाजिक परिषद की महिला स्थिति पर आयोग CSW का सदस्य चुना गया। तो भारत के जो सदस्य रहेगा वो कब तक रहेगा? 2021 से 25 तक। ठीक है, यानी 5 साल। इस आयोग की जो स्थापना की गई थी एक प्रस्ताव के तहत 21 जून 1946 को स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 सितंबर 2020 को कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा जारी इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड 2020 वार्षिक रिपोर्ट के अंतर्गत आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 105 है। ठीक है, 105वां स्थान है। और वहीं पे हांगकांग को जो है नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 सितंबर 2020 को टाइम्स हायर एजुकेशन के प्रतिष्ठित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में किस यूनिवर्सिटी को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि UK की है। इस वर्ष रैंकिंग में रिकॉर्ड 63 भारतीय विश्वविद्यालयों को जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ISC बेंगलुरु है जो कि इंडिया में नंबर 1 पर है। ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए तो 301 से 50 भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगस्त 2020 में संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी मिशन ने महिला शांति सैनिकों पर किस देश के प्रस्ताव को सह प्रायोजित किया है? तो ये है इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगस्त 2020 में WHO के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने स्लीपिंग सिकनेस का उन्मूलन कर दिया है? तो ये है टोगो। कौन सा कंट्री है? टोगो। ठीक है। और अगर बात की जाए स्लीपिंग सिकनेस क्या होता है, तो देखिए जो स्लीपिंग जो सिकनेस है ये सीसी मक्खी, कौन सी मक्खी है? सीसी मक्खी के काटने से फैलता है और ये ट्रिपैनोसोमा ब्रोकोई परजीवी के संक्रमण से होने वाला रोग है। ठीक है। नेक्स्ट, सितंबर 2020 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वैश्विक नवाचार सूचकांक दैट इज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 48। भारत की जो रैंकिंग है वो 48 है। ठीक है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो इस सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वो है स्विट्जरलैंड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 25 अगस्त 2020 को किन दो देशों के बीच संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई? भारत और वियतनाम। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इंडिया संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंक का छठा गोलमेज सम्मेलन 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुआ? तो ये कब हुआ? 20 से 21 अगस्त 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई तकनीकी से चलने वाली एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग और सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म एग्रीओटा को लॉन्च किया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 15 से 26 दिसंबर 2020 के मध्य किस देश में संपन्न बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास दैट इज कवकाज 2020 से हटने का निर्णय लिया है? तो ये है रसिया। नेक्स्ट, 14वीं भारत सिंगापुर रक्षा नीति वार्ता 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब संपन्न हुई? तो 28 अगस्त 2020 को। एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अगस्त 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन के अफ्रीकी क्षेत्र के कार्यालय ने महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया। अफ्रीकी क्षेत्र की। ठीक है। WHO ने किस वर्ष वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल की शुरुआत की थी? तो वर्ष 1988। WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस देश की अध्यक्षता में एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप की चौथी बैठक 2020 आयोजित हुई? तो ये है रसिया। ठीक है। एंटी ड्रग वर्किंग ग्रुप। ठीक है। तो किस देश की अध्यक्षता है? तो ये है रसिया। ठीक है। नेक्स्ट, अगस्त 2020 में नाइट फ्रैंक की प्रमुख वैश्विक शहर सूचकांक दूसरी तिमाही 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर है? तो ये मनीला जो है ये सिटी है जो कि फिलीपींस में है। तो ये जो है नंबर 1 पर है। ठीक है। लग्जरी आवासीय संपत्तियों की कीमतों में सालाना आधार पर वृद्धि के मामले में। भारत की अगर बात की, जो भारत की कौन सा शहर है? तो भारत का जो शहर है बंगलुरु जो है वो 26वें स्थान पर है। उसके बाद दिल्ली 27वें स्थान पर है। मुंबई की बात की जाए तो 32वें नंबर पर आती है। ठीक है। नहीं, इंडिया का जो शहर है वो बंगलुरु है। ठीक है। नेक्स्ट, 11 अगस्त 2020 को फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा जारी विश्व की 500 सबसे बड़ी कंपनियों की सूची दैट इज फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में कौन सी कंपनी शीर्ष स्थान पर रही? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो ये अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट। कौन सी कंपनी है? अमेरिकी कंपनी जो है ये
वॉलमार्ट है। इसमें कुल 7 भारतीय कंपनियां भी क्यों हैं, शामिल हैं। शीर्ष पर कौन है, बिना बताए सब लोग जाएंगे, बिना बताए सब लोग समझ सकते हैं कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि ओवरऑल जो रैंकिंग है वो 96 है, और इंडिया में जो है रैंकिंग इसकी कितनी है, नंबर 1 पर है। ठीक है, तो ये जो है एकमात्र ऐसी कंपनी है जो कि ग्लोबल फॉर्च्यून 500 की लिस्ट में शामिल होने वाली है। रैंकिंग कितनी है, इंडिया में 1 पर है, ओवरऑल 96। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 अगस्त 2020 को लेबनान में कहाँ पर विस्फोट में लगभग 137 लोगों की मृत्यु हो गई तथा 5000 से अधिक लोग जो है वो घायल हुए। तो ये बेरूत में। ठीक है, कारण क्या है, तो इस विस्फोट का जो कारण है, एक वेयरहाउस में असुरक्षित तरीके से रखा हुआ 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट। देख लीजिए, साइंस से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जुलाई 2020 को कौन अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है। अरब क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला पहला देश बना है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2020 को ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6ठी बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। तो ये किस देश की अध्यक्षता में संपन्न हुई है, रसिया। नेक्स्ट, 28 जुलाई 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक दैट इज AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 5वीं वार्षिक बैठक 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, तो केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने। नेक्स्ट, 22 जुलाई 2020 को विश्व व्यापार संगठन दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जनरल काउंसिल द्वारा तुर्कमेनिस्तान को ऑब्जर्वर, ठीक है, को जो है ऑब्जर्वर का दर्जा दिया गया। तो यह दर्जा पाने वाला जो ये तुर्कमेनिस्तान है, ये कौन सा देश बना है, तो 25वां। इसके पहले 25 देश वो ऑब्जर्वर का जो है वो दर्जा पा चुके हैं, ये 25वां है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि WTO का 25वां कंट्री जो है वो कौन सा बना है। ठीक है, ऑब्जर्वर का दर्जा पाने वाला तो तुर्कमेनिस्तान है। नेक्स्ट, 14 जुलाई 2020 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस देश के लोगों के खिलाफ अपने दमनकारी कार्यों के लिए चीन के विरुद्ध प्रतिबंधों को अधिकृत करने वाले कानून और कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है, तो हांगकांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 जुलाई 2020 को थाईलैंड के मंत्रिमंडल ने सिविल पार्टनरशिप एक्ट ऑफ सिविल एंड कॉमर्शियल कोड नामक 2 विधेयकों के मसौदों को मंजूरी दी। इससे किस विषय को कानूनी मान्यता दी जा सकेगी, तो ये समलैंगिक प्रेम संबंधों को, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में जारी वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 में किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो यूके है, यूनाइटेड किंगडम। भारत के स्थान की अगर बात की जाए तो 34 है। ठीक है, यानी रियल एस्टेट में रैंकिंग कितनी है, 34। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स अभी जो पढ़ के आए उसमें कितनी रैंकिंग थी, 48। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टल्समैन स्टिफ्टंग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग है वो 117 है, और स्वीडन को जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, 26 जून 2020 को 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से के जरिए कहाँ पर आयोजित हुआ है, तो ये है हनोई, वियतनाम, यानी वियतनाम की राजधानी हनोई में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जून 2020 को अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने किस शहर को देश का 51वां राज्य बनने के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया है,
तो वाशिंगटन डीसी को, ठीक है। यानी जो वहाँ पर राज्य कितने हैं आप अनुमान लगा सकते हैं 50 होंगे, क्योंकि 51वां जो है वो प्रावधान जो है पारित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, जून 2020 में अमेरिका द्वारा H-1B वीज़ा अस्थायी रोक लगाया गया। यह रोक कब तक लागू रहेगा? 31 दिसंबर 2020 तक, ठीक है। H-1B वीज़ा की अगर बात की जाए तो ये एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यह अमेरिकी नियोक्ताओं को विशेषतापूर्ण व्यवसायों में अस्थायी तौर पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट, 22 जून 2020 को केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में वर्चुअल इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। तो इस वर्ष महोत्सव में किन 2 फिल्मों को भारत की तरफ से आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया है? तो देख सकते हैं आप, माई घाट क्राइम नंबर 103/200 योम हेल्लारो को, ठीक है। ये फिल्म जगत से जुड़ा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो माई घाट क्राइम नंबर 103/200 योम हेल्लारो को, ठीक है। नेक्स्ट, जून 2020 में जारी IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 43 है। सिंगापुर को नंबर 1 स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में येल और कोलंबिया विश्वविद्यालय की ओर से संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक किस देश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो डेनमार्क को, जबकि भारत को जो रैंकिंग है 168 है, ठीक से 168वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, जून 2020 में प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के 100 उच्चतम भुगतान पाने वाले मशहूर हस्तियों की सूची जो है वो जारी की है। इसमें शीर्ष स्थान किसे प्राप्त हुआ है? ये प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल, ये मशहूर हस्तियां हैं, ठीक है। ये प्रसिद्ध अमेरिकी मॉडल काइली जेनर, कौन है? काइली जेनर, जिनकी जो कमाई है $590 मिलियन की है। नेक्स्ट, भारत की अगर बात की जाए तो भारतीय अभिनेताओं में जो है वो एकमात्र अभिनेता हैं अक्षय कुमार, जिनकी कमाई $48.5 मिलियन कमाई के साथ 52वें नंबर पर हैं ऊपर, ठीक है। लेकिन इंडिया में पहले नंबर 1 पर है क्योंकि एक ही शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2020 में किस देश ने चीन की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक जो है वो पारित किया है? अमेरिका। नेक्स्ट है कि 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ है? 10 देशों को, ठीक है। भारत इन 10 में शामिल है। अन्य 9 देश कौन से हैं? बोत्सवाना, कोलंबिया, घाना, गिनी बिसाऊ, मेडागास्कर, ओमान, रूस, दक्षिण कोरिया तथा थाईलैंड, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो WHO का संगठन वो कार्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं GBS के संचालन के लिए कहाँ पर एक नया केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, 73वीं विश्व स्वास्थ्य, कौन सी? 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ पर संपन्न हुई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 74 है। वहीं पे स्वीडन को जो है प्रथम, स्विट्जरलैंड को द्वितीय और फिनलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत की जो रैंकिंग है कितनी है? 74 है, ठीक है, 74। और अभी पढ़ के आए थे 48, तो 48 किस में थी? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, ठीक है। 117 जो रैंक थी किस में थी? वो था आपका जो है ग्लोबल सस्टेनेबल, ठीक है, जो कि सतत
ठीक है। सतत यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में जो है रैंकिंग कितनी थी भारत की, 117 थी। और एक इंडेक्स पढ़ के आए हैं 131 रैंकिंग जो थी किसमें थी, साउथ कोरिया जो नंबर 1 पर था, और इंडिया का स्थान जो है 131 था मोबाइल इंटरनेट स्पीड में, ठीक है। तो ये जो है सूचकांक इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कि 18 जून 2020 को पेट्रोलियम क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्रिटिश पेट्रोलियम BP ने अपनी वैश्विक व्यापार सेवाओं के संचालन के लिए कहाँ पर, ठीक है, एक्सक्यूज मी ये रिपीटेड है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार यानी जो इंडिया की जो रैंकिंग 74 है, इसके बारे में कहा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में विश्व सैन्य खर्च 1917 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। एक्सक्यूज मी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अप्रैल 2020 में किस देश ने सफलतापूर्वक सैन्य उपग्रह, नाम क्या है, नूर है, लॉन्च किया है? तो ईरान ने, ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में प्रस्तावित यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 44वां सत्र स्थगित हुआ? तो जो स्थगित हुआ है ये है फुजियान प्रांत, चीन में प्रस्तावित था, ठीक है, जो कि 29 जून से 9 जुलाई 2020 के मध्य होना था, ठीक है। कोरोना की वजह से ये हट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में सार्क विकास कोष ने अपने सदस्य देशों को कोविड-19 से संबंधित परियोजनाओं के लिए कितने मिलियन डॉलर आवंटित किए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 मिलियन डॉलर सार्क विकास कोष। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने नवंबर 2020 में कहाँ प्रस्तावित COP26 के आयोजन को स्थगित करने का निर्णय लिया? ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट है कि 26 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी के प्रकोप से पैदा हुई चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजित जो है हुआ कहाँ पे? तो ये इस सम्मेलन में G20 देशों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितनी डॉलर की जो है वो ज़्यादा देने पर प्रतिबद्धता जलाई, यानी जो है वो जताई है। तो ये 5 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है, 5 ट्रिलियन डॉलर G20 वर्चुअल में मीटिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2020 में संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के 51 देशों ने कोविड-19 से मुकाबले हेतु कितने बिलियन डॉलर की वैश्विक मानवीय प्रतिक्रिया योजना लॉन्च किया है? तो 2 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट, 20 मार्च 2020 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र निर्बाधीय विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे खुशहाल देशों की सूची में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है 144, ठीक है। खुशहाल यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंकिंग है 144 है। वहीं पे फिनलैंड को पहला स्थान, डेनमार्क को दूसरा, स्विट्जरलैंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे निचले पायदान की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान अंतिम पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? न्यूयॉर्क, USA में। नेक्स्ट, सितंबर 2020 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित है? कोलंबो, श्रीलंका में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये बिम्स्टेक का जो 5वां शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? कोलंबो, श्रीलंका में, ठीक है। नेक्स्ट, 9 मार्च 2020 को शिप्री द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण प्रवृत्तियाँ 2019 के अनुसार वर्ष 2015-19 की अवधि में विश्व का शीर्ष सशस्त्र निर्यातक देश, ठीक है, यानी एक्सपोर्ट देश कौन सा है? तो ये USA है, ठीक है। कौन देश है? USA, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो हथियारों का एक्सपोर्ट करने वाला जो देश है वो है USA। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-19 की अवधि में विश्व का शीर्ष
शस्त्र आयातक देश सऊदी अरबिया, ठीक है। यानी सबसे ज़्यादा जो हथियार सप्लाई करने वाला है जो देश है वो यूएसए है, और सबसे ज़्यादा जो हथियार मंगाने वाला जो देश है वो सऊदी अरबिया है, ठीक है। विश्व के शीर्ष शस्त्र आयातक देशों में भारत का जो स्थान है वो जो है दूसरा है। पहले नंबर पर कौन सा होगा? सऊदी अरबिया, ठीक है। नेक्स्ट, 9 मार्च 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के 64वें सत्र का आयोजन कहाँ हुआ? न्यूयॉर्क, यूएसए में, ठीक है। एक्सक्यूज मी रिपीटर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 फरवरी 2020 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है। ये 2020 में मुकेश अंबानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 9वां स्थान है, ठीक है। और पहले स्थान पर कौन है? जेफ बजाज। ये हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट है, जबकि जो ज़्यादातर जो पूछे जाने वाली जो रिपोर्ट होती है वो ग्लोबल फॉर्च्यून की होती है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं। इसके अनुसार जो है मुकेश अंबानी को 9वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि जेफ बजाज जो है पहले नंबर पर बने हुए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 फरवरी 2020 को टाइम हायर द्वारा द इमर्जिंग इकोनॉमिक यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पर कौन रहा है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान पहले नंबर पर, ठीक है। 16वां स्थान ऑल ओवर में, इंडिया में पहले स्थान पर सिंधुआ विश्वविद्यालय जो कि बीजिंग चाइना, दूसरे नंबर पर पेकिंग विश्वविद्यालय बीजिंग, ये भी बीजिंग में है, चाइना में, ठीक है। तो पहले स्थान पर जो है वो सिंधुआ विश्वविद्यालय, दूसरे पे ये है। और इंडिया का जो संस्थान है वो भारतीय विज्ञान संस्थान एम्स है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जनवरी 2020 में G77 की अध्यक्षता में किस देश को हस्तांतरित की गई है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है G77, ठीक है। तो G77 की जो अध्यक्षता है किस देश को हस्तांतरित कर दी गई है? तो ये है गुयाना को। फरवरी 2020 में आर्ट ऑफ द पॉसिबल शीर्षक से जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो अमेरिका जो है इसमें नंबर 1 पर है। भारत की जो रैंकिंग है वो 40 है। अंतिम स्थान पर जो है वो वेनेजुएला है। किसमें? बौद्धिक संपदा सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, यानी जो है ये इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने किस देश के लिए अल्पसंख्यक रोहिंग्या समुदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अस्थायी आदेश जारी किया है? तो म्यांमार के लिए। 22 जनवरी 2020 को यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजित कहाँ किया गया है? दावोस, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है जनवरी 2020 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में वैश्विक प्रतिभा नामक थीम से जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में शीर्ष देश कौन सा है? स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर। भारत का स्थान जो है वो 72वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 जनवरी से 10 जनवरी 2020 के मध्य क्वेश्चन है कि 33वां अफ्रीकन यूनियन शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आदिश अबाबा जो कि इथोपिया में है। नेक्स्ट है कि दावोस स्विट्जरलैंड में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक के दौरान 1T.org प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इस प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? तो वैश्विक स्तर पर 1 खरब पेड़ों का संरक्षण करना, ठीक है। 1T.org 1T, ठीक है, टी से ट्री याद रखना, ठीक है। तो ये पेड़ों से संबंधित है, तो 1 खरब पेड़ों का संरक्षण करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, तो ये अभी देखो रिपीटेड हो गया कि हाल ही में वैश्विक संगठन ने वर्ष 2030 तक 1 ट्रिलियन पेड़ों के संरक्षण हेतु 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया। किसके द्वारा?
तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा शुरू किया गया है ये। नेक्स्ट, 7 जनवरी 2020 को चीन ने किस करियर रॉकेट से नई संचार प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह दर्ज एक्सपेरिमेंट सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है? नाम है लॉन्ग मार्च 3B। नेक्स्ट, जनवरी 2020 में भारत ने कहाँ पर होर्मुज शांति पहल में भाग लिया? तो तेहरान, ईरान में। ठीक है, अमेरिका ईरान के मध्य उत्पन्न तनाव के मद्देनज़र इसका आयोजन किया गया था। देखिए, अगर आप पूरे साल भर का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं तो पूरा अगर आप इंटरनेशनल न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है, तो मान के चलिए अभी 10 मिनट और लगेगा, पूरा इंटरनेशनल न्यूज़ कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, बाय वर्ष 2022 में 91वीं इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो भारत में। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत में आयोजित होगा। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 के अनुसार 1999 से 2018 के मध्य मौसम संबंधित नुकसान की घटनाओं तड़ित तूफान, बाढ़, गर्मी आदि से संबंधित प्रभावित देश कौन कौन से थे? तो जापान नंबर 1, फिलीपींस, जर्मनी, मेडागास्कर। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है कौन सा है? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि वर्ष 2019 में 14वें स्थान पर था। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में मानव विकास रिपोर्ट के तहत जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में जो भारत की जो रैंकिंग है वो कितनी है? 129वें स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट, नवंबर 2019 में जारी विश्व प्रतिभा सूचकांक 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 59वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, जबकि स्विट्जरलैंड शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट, लेटागम समृद्धि सूचकांक 2019 के अनुसार शीर्ष देश जो है कौन सा है? वो डेनमार्क है, जबकि भारत का स्थान 101 है। ठीक है, नेक्स्ट, 19 दिसंबर 2019 को फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट 2019 की सूची में 3 सेलिब्रिटी कौन से थे? तो ये विराट कोहली नंबर 1, अक्षय कुमार नंबर 2, सलमान नंबर 3 पे। ठीक है, नेक्स्ट, 16 से 18 दिसंबर 2019 के मध्य पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम कहाँ संपन्न हुआ? पहला वैश्विक रिफ्यूजी फोरम है, इम्पॉर्टेंट है, तो ये है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, 3 से 4 दिसंबर 2019 के मध्य उत्तर अटलांटिक संधि संगठन दैट इज नाटो, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की सदस्य देशों के प्रमुखों की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो वाटफोर्ड, लंदन, यूके में। नेक्स्ट, नाटो देख सकते हैं, नाटो की जो स्थापना हुई है वो जो है 1949 में। ठीक है, कितने में? 1949 ईस्वी में हुई है। और नाटो का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। ठीक है, नेक्स्ट, 16 दिसंबर 2019 को विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है, यानी जो जेंडर गैप रिपोर्ट के ये रिपोर्ट है, ये जो इंडिया का स्थान वो कौन सा स्थान है? 112वां स्थान है। ठीक है, जबकि आइसलैंड नंबर 1 पर है और सबसे नीचे स्थान पर जो है वो यमन है। नेक्स्ट, दिसंबर 2019 में WHO द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार खसरा टीकाकरण के मामले में टीकाकरण रहित शीर्षस्थ देश कौन से हैं? 3, तो नाइजीरिया नंबर 1 पर, भारत देख लीजिए दूसरे नंबर पर, उसके बाद पाकिस्तान है। किसमें? टीकाकरण रहित, ठीक है, खसरा टीकाकरण के मामले में। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन सूचकांक, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है भारत का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है 2020 में? तो ये है 9वां स्थान। ठीक है,
पहले स्थान की बात की जाए तो स्वीडन जो है वो शीर्ष पर है, जबकि यूएसए, देखिए यहाँ यूएसए जो है वो सबसे नीचे स्थान, निचले पायदान पर है यूएसए, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे निचले पायदान पर कौन सा है, तो ये ध्यान नहीं जाएगा, तो यह देख लीजिए यूएसए सबसे निचले पायदान पर है। नेक्स्ट, 6 नवंबर 2019 को दक्षिण एशियाई देशों की सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम की 15वीं शासी परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट, 25 अक्टूबर 2019 को जारी वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2019, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा 2019 में जो है सूचकांक में जो इंडिया की रैंकिंग वो 57वीं रैंक है, जबकि यूएसए को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि 24 अक्टूबर 2019 को विश्व बैंक समूह, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम द्वारा जारी रिपोर्ट, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट जारी करता है वो कौन करता है, विश्व बैंक समूह तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ठीक है। तो इसके अनुसार भारत का जो स्थान प्राप्त हुआ है वो 63वां जो है स्थान है, ठीक है। न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है, ये पीसीएस में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो इस तरह जो है हमने देख लिया कि टोटल जो हमने अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को यहाँ पर कवर कर लिया दोस्त, ठीक है। तो आने वाली वीडियो में जो है हम राष्ट्रीय परिदृश्य को देखेंगे, ठीक है, पूरे साल का। तो आप इसको जो है बार बार जो है देखिए और रिवाइज कर लीजिए, पूरे एक साल का करंट अफेयर्स है, आने वाले एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही साबित होने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम जो है राष्ट्रीय परिदृश्य को जो है यहाँ पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें, और आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पेज, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ऑनलाइन स्टडी किंगडम। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए और पीडीएफ को ज्वाइन जो है कर सकते हैं, डाउनलोड करके अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।